सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिनका शीर्षक है भगवान के डाकिये। डाकिये चिट्ठियों को पहुँचाने वाला। आपने तो देखा है ना। लेकिन यहाँ एक बात है कि भगवान के डाकिये से कवि का क्या तात्पर्य है। आखिर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, आइए कविता के माध्यम से समझते हैं। तो कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो नहीं समझ पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो बस इतना आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरता हुआ पक्षियों के पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है ना बच्चों। कितनी अच्छी बात है और कितने अच्छे और महत्वपूर्ण संदेश हैं इसमें। देखिए, पहले पद में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि यह कहना चाहते हैं कि भगवान के डाकिये कौन कौन है। भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल। पक्षी जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्र रूप से जा सकती है, बादल एक यहाँ से लेकर वहां तक हर जगह बरस सकते हैं स्वतंत्र रूप से, तो उसी तरह हम मानव को भी मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। जिस तरह पक्षी जब गाना गाते हैं तो ये सोचती है वो क्या कि नहीं मेरे गाने को कोई और नहीं सुने, बस मुझे ही सुनना है। ऐसा होता है क्या? और जब बादल बरसते हैं तो वो क्या ये सोचकर बरसते हैं कि हमें आंगन में, गरीब के आंगन में गिरना है या अमीर के आंगन में? वो ऐसा तो नहीं सोचते ना बच्चों। आप जरा देखिए, ये सूरज अपनी रोशनी जब भेजता है तो क्या यह सोचता है कि मेरी जो रोशनी है वो गरीब के घर जाए या अमीर के घर जाए? नहीं ना मेरे बच्चों। ये हवाएं जब बहती है तो बिल्कुल बेपरवाह बहती है, कोई रोक नहीं, कोई थाम नहीं, बिल्कुल बेपरवाह, यहाँ से वहां तक कोई सरहद नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रुकावटें नहीं, है ना। फिर हम मानव के लिए इतनी रुकावटें क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम मानव अपनी रुकावटों को खुद बना रखी है। हमें जरूरत है इन सारी बाधाओं को तोड़ने की और स्वच्छंद विचरण करने की। तो ये स्वच्छंद जो विचरण है, ये भावना कब जागृत होगी? जब हम मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे, हर काम जैसे प्रकृति के बनाई इन सारी प्राकृतिक चीजें करती है ना, उसी तरह हमें भी मिलजुल कर हर काम करना चाहिए। चलिए दूसरे पद में ये कवि क्या कहना चाहते हैं थोड़ा समझते हैं। दूसरे पद में क्या कहते हैं कवि? ये कहते हैं कि हमने तो देखा है, यानी हम मानवों ने यह देखा है कि एक देश की जो देश की धरती है वो दूसरे देश तक सुगंध भेजती है। तो सुगंध कैसे भेजती है? सुगंध वो हवाओं के माध्यम से भेजती है, वो पक्षियों के माध्यम से भेजती है ना मेरे बच्चों। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये तालमेल बना है, तभी तो ये संभव है। लेकिन हम मानव इसे सिर्फ देखते हैं, इसे समझने की कोशिश नहीं करते, इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते ही नहीं है। और एक बात देखिए कि कवि कहते हैं कि एक जगह की भाप जब उड़ के ऊपर जाती है तो बादल का रूप ग्रहण करती है, और बादल के रूप ग्रहण करने के बाद जो पानी बरसता है वो क्या उसी जगह बरसता है जहाँ से ये भाप गई थी? नहीं ना। कहीं का भाप कहीं जाकर बरसता है। तो हम मानव ऐसा क्यों करते हैं? हम मानव मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देते हैं? और अगर हम एक दूसरे का साथ देते भी हैं तो उसमें हमारी स्वार्थ छिपी रहती है। पर ये तो निस्वार्थ है ना, इसमें तो किसी प्रकार की कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो हमें इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हम भी वसुधैव कुटुंबकम,
कि इस मंत्र को अपनाएं और मिलजुल कर रहे। जिस तरह ये सारी प्राकृतिक चीजें रहती है, ये सूरज अपनी रोशनी बराबर समान रूप से सभी को देती है। हवाएं हर जगह बहती है, कोई रुकावट कहीं नहीं है। ना ये सोचती है कि नहीं भाई यहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना, नहीं सोचती ना। पेड़ जिस तरह अपना फल खुद नहीं खाते, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, हवाएं खुद को महसूस नहीं करती, ये पौधे, ये सूरज, सब कुछ सभी दूसरे के लिए है। उसी तरह स्वार्थीपन को फेंक दे, हटा दे अपने जीवन से और निस्वार्थ भावना से अपने जीवन को जिए। यही मंत्र, यही संदेश हमें भगवान के डाकिये देते हैं और इसे अपनाना है। बच्चों, आपने ये गाना सुना है क्या? मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहीं थोड़ी दूर पे है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को ये पैगाम दे, मेरी माँ को ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। हो आ हो आ। है ना बहुत सुंदर? इसमें क्या है बच्चों? वो जो फौजी भाई हैं हमारे, जो सरहद पे दिन रात लगे हुए हैं, हमें बचाव दे रहे हैं, हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा में वो तैनात है। वो क्या बोल रहे हैं कि ए हवा, जो तू मुझे छू के गुजर रही है ना, जा और जाके मेरे दोस्तों को मेरा सलाम दे। और वहाँ पे जो घर है ना, वहाँ सिर्फ अकेली मेरी माँ रहती है जो बहुत ही बुजुर्ग है। उसके पैरों को छूकर मेरा नाम देना कि मैं उसे अपना प्रणाम भेजा हूँ। कितनी खूबसूरत है ये हवाएं, ये पक्षी, ये पेड़, ये पौधे, सभी कुछ न कुछ संदेश देते हैं। ज़रूरत है उनको समझने की, ज़रूरत है अपने जीवन में उनको ढालने की, उन्हें चरितार्थ करने की। बच्चों, आज से ये संकल्प लें कि हम सभी से मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है? इसे पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें। ठीक है? शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।